प्रेस कॉन्फ्रेंस गुज़श्ता रोज़ हुई है जिसमें फ़ारूक लाहौरी ने कुछ चीज़ों का बयान किया है जो बिल्कुल झूठ पर मबनी है। ज़मीन मेरी नहीं है, जमशेद खान वकार खान की थी और उसी से उसका मुआहदा हुआ और मैं उसमें बतौर गवाह था। दूसरी बात यह है कि मुआहदे के मुताबिक उसने 4 करोड़ 15 लाख रुपए पेमेंट करनी थी, जो उसने बर वक्त नहीं की और मुआहदे में कैंसिल हो जाना था, जो कि हो गई। मैं थोड़ी सी आपको बता दूं कि जेली रसीद ये थी कि 4 करोड़ 15 लाख का सौदा था, उसके 2,05,000 आए हुए थे। वो वकार खान के पास आया कि मेरी आपके पास पेमेंट आई हुई है, उसकी मुझे रसीद बना दे जो आई हुई है। इन्होंने रसीद बना के दी कि आपके 2,05,000, उसने कहा जी 5 मैंने फलां को दिए थे, वो आपके पास सबूत आ जाएगा, अभी आप 2,10 की बना दे, सबूत मैं दे दूंगा। इनसे 2,10 की रसीद बनवाई कि आज तक आपके पास कितनी पेमेंट है। इन्होंने 2,10 की बना दी कि 5 क्लियर हो जाएगा। उसने जेल साजी की कि उसी रसीद के साथ जाकर लिख दिया कि आज मैंने 2 करोड़ 10 लाख दिए और पहले 2,05,000 दिए हुए, लिहाजा 4,15 मेरी पूरी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम बखर के साथियों, मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं प्रोफेसर अकरम राजी, रिटायर्ड और एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, वेटरन हैमर थ्रो और वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप बल्गारिया 2022 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, कई किताबों का मुसन्निफ हूँ और मुख्तलिफ तालीमी इदारे चला रहा हूँ और बिज़नेस भी कर रहा हूँ। मेरे साथ वकार अहमद खान न्याजी साहब सुपीरियर स्कूल के डायरेक्टर और राशिद खान न्याजी, सैद अमीर, शुमाइल खान, इनका बेटा इंटरनेशनल रेसलर रोज़ी खान। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस गुज़श्ता रोज़ हुई है जिसमें फ़ारूक लाहौरी ने कुछ चीज़ों का बयान किया है जो बिल्कुल झूठ पर मबनी है। मैं स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक बात करना चाहूँगा। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ज़मीन मेरी है और मेरा उससे मुआहदा हुआ है, जो उसके उसमें है। ज़मीन मेरी नहीं है, जमशेद खान वकार खान की थी और उसी से उसका मुआहदा हुआ और मैं उसमें बतौर गवाह था। दूसरी बात यह है कि मुआहदे के मुताबिक उसने 4 करोड़ 15 लाख रुपए पेमेंट करनी थी, जो उसने बर वक्त नहीं की और मुआहदे में कैंसिल हो जाना था, जो कि हो गई। तीसरी बात, अब उसने जो झूठ कहा कि इनके पास बखर के सालिस नहीं थे, तो सालिस इनकी तरफ से मैं था, जो कि नंबर 1 स्कूल और फिर MC स्कूल और फिर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा और फिर यहीं पे पढ़ाया और बखर गई पैदाइशी और यहीं से रिटायर हूँ। दूसरा गुलबेग खान न्याजी था, जो कि शहबाज खैल है, इंस्पेक्टर अमीर आज़म खान का भाई, वो भी अरसा दराज से इसी तहसील बखर में ही रह रहे हैं, तो ये बात भी उसकी गलत हुई। तीसरी बात जो उसने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कही कि मैं अगर मुझे आगे ज़मीन नहीं मिलती तो मैं लोगों को जिनकी रकमें मैंने ली हुई मैं वापस कर दूंगा। तो ये शुमाइल खान एक शरीफ इंसान है, इसके 2 बच्चे आर्मी की तरफ से खेल रहे हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, रोज़ी खान और गैरत खान, और आर्मी में मुलाजिम हैं। बाकी इनके छोटे छोटे बच्चे हैं दूसरे, जो मुख्तलिफ छोटे छोटे कारोबार करके जिन्होंने इन्होंने पेमेंट उसको दी, और उसने ख़ुद कहा कि अगर फ़लाँ तारीख को पेमेंट में प्रॉपर्टी के असूल के मुताबिक डबल वापस करूँगा। इनसे दुकानों की रजिस्ट्री की पेमेंट भी दी थी। ये सिर्फ रकम का मुतालबा करने गए और उसने और रंग देते हुए झूठ की बुनियाद पर FIR कराई, और बल्कि FIR इनको उल्टा मुझे वहाँ पर गालियाँ देते हुए इनको मुस्तहिल करने की कोशिश करता रहा। ये मुस्तहिल भी नहीं हुए। जब उसने देखा कि ये मुस्तहिल नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो मैंने अब उस पर 3 तरफ FIR होनी थी। इनकी तरफ से होनी थी कि इनको पेमेंट वापस नहीं कर रहा था। उसने जो जेली रसीद बनाई थी, मैं थोड़ी सी आपको बता दूं कि जेली रसीद ये थी कि 4 करोड़ 15 लाख का सौदा था, उसके 2,05,000 आए हुए थे। वो वकार खान के पास आया कि मेरी आपके पास पेमेंट आई हुई है, उसकी मुझे रसीद बना दे जो आई हुई है। इन्होंने रसीद बना के दी कि आपके 2,05,000, उसने कहा जी 5 मैंने फलां को दिए थे, वो आपके पास सबूत आ जाएगा, अभी आप 2,10 की बना दे, सबूत मैं दे दूंगा। इनसे 2,10 की रसीद बनवाई कि आज तक आपके पास कितनी पेमेंट है। इन्होंने 2,10 की बना दी कि 5 क्लियर हो जाएगा। उसने जेल साजी की कि उसी रसीद के साथ जाकर लिख दिया कि आज मैंने 2 करोड़ 10 लाख दिए और पहले
2-5 दिए हुए, लिहाजा 4-15 मेरी पूरी हो गई है। इसी किस्म की FIR में वो पहले हसड़ों का एक रकबा था कोडला जाम, जिस पे उसने जेली रसीद बनाई थी, फिर उसका FIR हुई और हर जगह से उसकी ज़मानत कैंसिल होते होते सुप्रीम कोर्ट तक कैंसिल हुई, जिसमें वो 6 महीने जेल के बाद फिर उसने जुर्माना भी दिया, माफ़ी भी मांगी, फिर वहाँ से वो वापस आया। FIR का नंबर भी वो है, नंबर भी मैं बता सकता हूँ, उसकी दिखाएं जी वकार साहब। ये है जी, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरा कभी कोई मसला नहीं हुआ। तो ये FIR नंबर है जी 359/23, ये है ज़िला बखर की है, सदर थाना दरिया खान। इसी की बुनियाद पर तमाम बखर जानता है, ये सामने है FIR। इसी की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट तक उसकी गिल्टी होने की वजह से ज़मानत कैंसिल होती रही। और जब हमारे पास आया जी, मैं वहाँ पे गया था इसलिए मेरी देर हो गई, मैं कैद में था। हमने कहा कि आप मुआहदा की डेट गुजर जाने के 4 महीने बाद जेल गए, आपकी वो डेट गुजर गई है। तो उसने उसको 4-15 को और मतलब 2-5 को 2-10 बनाया और फिर पिछले शामिल करके अब उसने जो जेल साजी की है नए अंदाज में की है। जेली अंगूठे दस्तखत नहीं किए, लेकिन पिछली रसीद के साथ इजाफी तहरीर बना दी कि मैंने आज उसको ये रकम दे रहा हूँ, जबकि उसने रसीद पिछली रकम की बनवाई। एक बात। और दूसरा, जेदी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमारा सीनियर फुटबॉलर है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ बैठा। जब हम 2 साल जेदी और एक मलिक हनीफ और मैं और ये थे और हमारा मस्जिद में बैठ के फैसला होता रहा, तो ये बयान हल्फी वकार खान की तरफ से है, जिसमें मैं और गुलबेग खान बखर के रिहायशी सालिस थे और वो कह रहे हैं कि मियाँ वाली से थे। ये इन्होंने इस्टाम सालसी भी दिया, ओपन चेक भी दिए। वहाँ पर जेदी ने खुद तस्लीम किया, 2 साल सैफुल्ला नियाजी जो मिडल मैन थे और चौधरी खालिद महमूद, और उसके 2 साल उन्होंने ये कहा कि उसने रिलीफ लेने के लिए रकम को जेली करके किए। हम मानते हैं इस बात को और वो खुद भी मान रहे हैं, लेकिन अब हम बैठे हैं तो उस बात को इग्नोर करें, हम इसको नए सिरे से बात को चलाते हैं। उसका खुद जेदी जो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा है वो इस बात का गवाह है, सारी यंग हीरोज़ का वो हेड है, वो सारे उससे जाके पूछ सकते हैं कि उन्होंने खुद तस्लीम किया कि उसने जेली रसीद बनाकर ये किए। अगली बात, चूँकि उससे 3 तरफ से उस पर FIR होने लगी थी, इनके पेमेंट भी देनी थी और अवामुन नास की भी पेमेंट देनी थी और वकार खान की भी जेली रसीद बना चुका था। अब जब उसको हर तरफ से कुछ नज़र नहीं आया तो उसने ये किया। और फिर तीसरी बात, राशिद खान और ये सैद अमीर उसके पार्टनर थे, इनसे ना इनको मतलब खुद किस्तें वसूल करता रहा और ख़ुद डेवलपमेंट की। इनका उस पर एतराज़ है, उस पर हम नहीं जाते, ये उनका आपस का मसला, ये उसके पार्टनर थे। उसने अखराजात भी ज़्यादा लिखे और लोगों से रकमें भी खुद वसूल करता रहा। इन शुमाइल खान के, शरीफ बंदे के, इन्होंने 3 दुकानों की कीमत भी दे दी, रजिस्ट्री के पेमेंट भी दे दी और कई बार से इनको कह रहा था कि आज पेमेंट वापस करता हूँ, कल करता हूँ, मेरे उनसे मामलात हल हो रहे हैं। तो ये हक़ाइक़ है। और सबसे बड़ा उसने जो जुल्म किया, उसने ये पठान, मलिक और नियाजियों को एक तरफ करके, मकामी आबादी को एक तरफ करके जुल्म की एक फ़ज़ा पैदा की। इंतज़ामिया को मिसगाइड किया। इंतज़ामिया हसास मामलात में एक्टिव होती है, उन्होंने जल्दी से FIR दे दी कि जी मुझ पर जुल्म हो गया, थ्रेट करने हैं, CCTV कैमरे लगे हुए हैं। फिर उसने जो आवाज़ का कहा कि जी मुझे फलां बंदे ने कहा कि धमकियां दे रहे हैं, आवाज़ का फराजिक कराया जाए, उसके नंबरों का वो किया जाए, ये सारी चीज़ें। और मीडिया के लोग हैं, आप जानते हैं बखर के अवाम। मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। जिस दिन इन्होंने किया था कि उसकी तमाम पेमेंट, इन्होंने 70 लाख बयाना जब्त भी उस पर वक्ती तौर पर इन्होंने कहा कि आप माफ़ी मांगी, पाँव पड़ा। इन्होंने 70 लाख बयाने के मुताबिक, मुआहदे के मुताबिक वो भी ख़त्म करने का कहा। सारी चीज़ें तय होने के बाद 35 दुकानें उसकी तरफ बची, 35 इसकी तरफ बची। अब उसने कहा जी मगरब मेरा, मशरक़ की साइड तुम्हारी। ये बातें हर चीज़ तय हो गई। और मज़े की बात है, आप सब लोग जानते हैं, अभी मैं निकाल रहा हूँ, जिस दिन 9 क्या होता है दिसंबर, हमारी ये बात जमशेद खान की बैठक पर तय हुई ना, वॉइस नहीं, मैं उसका वो डेट देख रहा हूँ, दिखाता हूँ। उसमें मैं आपको ये दिखा रहा हूँ मोहतरम कि लोकेशन आ जाती है लिखने में। कल दूसरे दिन स्टाम्प लिखना था, तो ये
मैंने कहा मैं वाइस कर देता हूँ, जो बात तय हुई है, राना फारूक वहाँ पे मौजूद था, सैद अमीर था, राशिद था, जमशेद खान था, मैं था, वकार खान था, जमशेद खान का बेटा मसब यार खान था। तो उसमें मैंने एक वॉइस भेजी, आपको वॉइस सुन भी सकते हैं और उसकी डेट भी चेक कर सकते हैं, अभी मैंने निकाली है, ये है। अच्छा, उसमें लोकेशन भी चेक की जा सकती है कि उन तमाम बंदे जो वहाँ पे मौजूद हैं और जहाँ ये बात तय हो रही है, तमाम की मोबाइलों की लोकेशन भी आज, क्योंकि इनकी कॉलें आ रही थी और मैंने कहा कॉलें बंद करो, तो ये आपको मैं दिखा सकता हूँ करीब करके 57 सेकंड की ये वॉइस है, सुन भी सकते हैं। ये वकार खान का ये नंबर है जी, ये वकार खान का नंबर है और ये 57 सेकंड की वॉइस पड़ी है, जिसमें मैं इनके सारे स्टाम्प मैंने लिखे थे और मैं ही तय कर रहा था। ये 57 सेकंड की वॉइस है, ऊपर नक्शा भी लगा हुआ है जिसमें हमने सब ने तय किया, वो भी उसमें मौजूद है। पीछे आवाज़ें भी आ रही हैं कि इधर 35 दुकानें उसकी हैं, उधर उसकी हैं। अब उसने एक नई गेम खेली जिसमें वो कामयाब नहीं हुआ। उसे मुझसे ये तकलीफ़ है कि जब भी इनको वो किसी धोखा देने में आता था, मेरा चूँकि एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मैं आगे हर्डल बन जाता था, उसे मुझसे ये तकलीफ़ है। आखिरी दिनों में वो जब आया, ये 57 सेकंड लिखे हुए वॉइस भी मैं आपको कहते हैं तो ऊंची आवाज़ में सुना सकता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट बात कि आखिरी दिनों में जब वो आया, उसने कहा जी आप ऐसा करें कि 35 दुकानों की तरफ जो 50 मरले बनते हैं, ये तय हो चुके हैं, उसकी मुझे रजिस्ट्री दे दें। मैंने कहा जी रास्ते कहाँ जाएंगे, 50 मरले अगर आप ले रहे हैं तो उसमें जितनी दुकानों के नीचे आता है और जितना रास्तों के अंदर बचता है वो शारा आम में जाएंगे, बाकी आप रजिस्ट्री ले लें। उसने कहा बंदों को मैं खुद दूंगा। मैंने कहा यार डबल खर्चे होंगे, आप बंदों को इनसे कराते जाए। उन्होंने कहा नहीं जी, बंदों को मैंने मशरक़ से मगरिब शिफ्ट करना है, मसाइल पैदा होंगे, आप मुझे दे दें। हमने कहा दे देते हैं। बात यहाँ पे पहुँची, उसने कहा रजिस्ट्री मुझे दे दें, स्टाम्प कैंसिल कर लेते हैं। मैंने कहा स्टाम्प में ऐसा लिखें कि अभी स्टाम्प लिखें, ये 50 मरले जब आपको मिल जाएंगे, आपके नाम पे रजिस्ट्री हो जाएगी, फिर जितने आपने रसीदें बनाई हुई हैं, जो चीज़ें बनाई हुई हैं, वो अंडरस्टूड कैंसिल होगी और जितने बंदों को आपने जगह दी हुई है उनका क्लेम वकार खान या जमशेद खान पे नहीं होगा, आपने उनको सेटल करना है। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक है, स्टाम्प लिखे तो स्टाम्प बाद में लिखेंगे, रजिस्ट्री मुझे पहले दे दो। मैंने कहा जब रजिस्ट्री आपको मिल जाती है और आप स्टाम्प कैंसिल करने या रसीदें कैंसिल करने पर मुत्तफिक नहीं होते, तो एक चीज़ आपने ले ली, दूसरी का फिर आप क्लेम करेंगे। अभी उसके पास कुछ भी नहीं है रजिस्ट्री की बात में। फिर उसने 2 करोड़ 5 लाख का 4 करोड़ 15 लाख बना ली है। ये बात बिल्कुल झूठ है, सालसी वाली बात उसकी झूठ है, मेरी मलकियत वाली बात उसने झूठ कही है। इन पे जो इल्ज़ाम लगाया है उसने बखर या पाकिस्तान पे बहुत बड़ा जुल्म किया है। अगर खुदा न खास्ता, कई लोग जज्बाती होते हैं, किसी को समझ नहीं आती, कोई इन पे हमलावर हो जाता, जिसने उसने कहा जी कि मुझे फलां ने डिफेंस दिया, CTD ने डिफेंस दिया, ये दिया, भाई हुआ क्या? अब उसमें हम मज़ीद भी सबूत पेश कर सकते हैं उस चीज़ों में। अब उसने जो वॉइसेस दिए हैं, वॉइसेस का बंदा दे, वॉइसेस का नंबर दे। महकमा पुलिस समझदार है, वो इन चीज़ों को समझता है, तफ्तीश होगी, हर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उसने जो एक चिंगारी डाली है कि नस्ली फसादात की तरफ कि जी मुझ पे जुल्म हो रहा है, वो जुल्म कर रहा है। राना बिरादरी, हमारे राना अशरफ हो गए और कारोबारी लोग हैं, तहजीब वाले राना जितने जमशेद के भाई या दूसरे जितने भी हैं, हमारे लिए मोहतरम है। हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, अल्लाह ताला हर किसी को वो करे। नस्लें सिर्फ पहचान के लिए हैं, ये कोई एक दूसरे को नाजायज़ बेनिफिट देने के लिए नहीं है। लेकिन उसने इंतज़ामिया को भी इस्तेमाल मतलब करने की कोशिश की, लोगों के जज्बात को उकसाने की कोशिश की। अब अगर उसने ये जुल्म किया है, उसने इल्ज़ाम लगाया, जो इल्ज़ाम लगाया वो तो इंशाल्लाह गलत हो जाएगा, डेफिनेटली 110%। उसके जो सालसीन हैं, सालसीन के घर वाले हैं, वो आके हलफ दे दें। सालसीन तो 2 बंदे हैं, उसके भाई सालसों के आके हलफ दे दें, हम इस चीज़ का मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम सबूत के साथ बयान करें और 100 बंदा हलफ देने के लिए तैयार हो उसके झूठ पे, फिर कह रहे हैं कि मुझ पर कभी नहीं हुई, उस पर FIR भी और जेल तक, मतलब सुप्रीम कोर्ट तक से उसकी ज़मानत नहीं हुई। ये सारी चीज़ें इसमें हम इंतज़ामिया को, अवाम नास को बताना चाहते हैं कि उसने ये झूठी FIR करा रही है। इंतज़ामिया को उसने कोई और एक्स दिखाया, वो परेशान थे इंतज़ामिया के, कोई सचमुच को इतना बड़ा
हंगामा ना हो जाए। लेकिन अब ये है कि उसने सबको मिसगाइड किया, उसकी सज़ा मिलनी चाहिए उसको। और ये जेल साजी जो उसने की है, दोबारा जेल साजी की है, इसकी भी सज़ा मिलनी चाहिए। इनकी रकम कहा मैं वापस करूँगा, आपकी अमानत है, वो वापस करनी चाहिए उनको, वो वापस करनी चाहिए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं कि सब बंदों को वापस करें। इनको और उनको ज़मीन की लिटिगेशन चल रही है अदालत में, जो सच होगा अदालत उसका फैसला कर देगी। तो ये आपसे गुजारिश थी कि इस चीज़ को उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर निशानिया कहवल अब्तर। झूठे पे हमेशा अल्लाह ताला की लानत होती है। और हदीस शरीफ में है कि झूठे पे अल्लाह ताला की भी लानत है, उसके रसूल की भी लानत है, और उसके बाद तमाम मलाइका की भी लानत है। इसने कहा कि मैं झूठ, इसकी सारी कहानी में झूठ ही झूठ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको एक बताऊं कि उसके जो हम फरीक अव्वल थे, हम दोनों भाई जमशेद ख़ान और मैं। फरीक के दोम जो थे वो फ़रूक लाहौरी के साथ, ये हमारे बैठे हुए हैं दोस्त, ये सैद अमीर और राशिद ख़ान थे। इनके साथ भी उसने फ़राड किया है। ऐसे किया है कि जितने भी दुकानों पे जो है इखराजात आए हैं, एक दुकान पे वो 3,90,000 उसने शो किया है, हालांकि वो 2.5 लाख में दुकान बनी है, और इन्होंने पूरा कंफर्म किया है इसका। अच्छा, अब जिस बंदे को इन्होंने फ़ाइल दी है, दुकान दी है, उस फाइल का इन्होंने जो है फ़रूक लाहौरी ने उस बंदे से 17 लाख लिया है, और एक रसीद इनको दिखाने के लिए जाली, इनको ताकि जो है इनको लगे कि ये जी 11 या 10 या 11 लाख में आई है। तो इन बेचारों को मतलब है कि उन्होंने गलत रसीदें और गलत इंदराज करके इनको भी जो है ना धोखा देता रहा है। और दूसरी बात ये है कि उसने डेवलपमेंट में अधूरी छोड़ी हुई है। वो कह रहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी ये बिजली के जो है डिमांड नोटिस मैंने दिए हैं, हालांकि एक इनिशियल होता है डिमांड नोटिस, एक प्रोविजनल होता है। इनिशियल तो उसने दिया है, प्रोविजनल जो है ये मेरे पास है, ये आया पड़ा है, वो प्रोविजनल उसने दिया ही नहीं है। डेवलपमेंट तकरीबन पूरा एक ब्लॉक जो है ना उसी तरह पड़े हुए हैं, ईंटें पड़ी हुई हैं, यानी कि उसने बनाया ही नहीं है। तकरीबन 20-25 दुकानों के शटर उसी तरह खड़े हैं, वो उसने लगाए ही नहीं है। तो ये इस बात पे जो है ना इनके साथ वो मुसलसल ज़्यादती करता रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो असड़ों के साथ उसने किया है, जो कहता है कि मैं पहला बंदा हूँ जिसको जो है ना मालकों ने जो है धोखा दिया है, मालकों ने धोखा दिया, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। हालांकि असड़ों को 95 लाख देने थे, कोटले उनका रकबा था, उस 95 लाख के जो है इसने जो है एक जाली रसीद बनाई है। जाली रसीद बना के वो असड़ जो है उस पे चले गए, कोर्ट में चले गए। कोर्ट में जनाबे वाला उसने फ्रांजेक उसके ख़िलाफ़ आ गई, और वो सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी जो है कैंसिल हो गया। ये तीसरे के चौथे महीने में ये जनाबे वाला जेल यात्रा पे चले जाते हैं, इनकी ज़मानत कैंसिल हो जाती है, और ये तकरीबन 5-1 माह जेल में रहता है। अच्छा, इसके अलावा ये FIR नहीं है, 20 ही FIR हैं। उसने कहा जी मेरा किसी के साथ भी कोई नहीं है, और हालांकि उसके मुतासरीन में से ये एक बैठे हैं अकरम फौजी साहब, ये सन 65 की जंग का जो है मतलब है लड़ता रहा है, गाजी है, और ये कोटला जाम में जो है इसका जो है ज़मीन हड़प कर गया है, जो उसने कानूनी बनाई है, और ये बेचारा अदालतों की खाक छान रहा है। ये आप खुद बताएगा भाई ये क्या उसका जो है। अच्छा, दूसरी बात जो है उसके जो है जो भाई अकरम ख़ान ने बता दिया है कि एक तो जो है मुआहदे में
4 करोड़ 15 लाख की जो बात थी वो मशरूत थी कि अगर रकम ना दी तो 4 करोड़ 15 लाख की शर्त मनसूख हो जाएगी। अगर मुआहदा मनसूख हो गया और उसने रकम टाइम पे ना अदा की, और फिर उसके बाद इसकी तरतीब इस तरह होगी कि फ्रंट की जो है 15 लाख दुकान की कीमत और बैक की 10 लाख और उससे बैक की जो है 8 लाख होगी। तो इस सिलसिले में लिखा हुआ जी मुआहदे में ये सारा लिखा हुआ है। उसके जो है ना देने के, अच्छा फिर उसने उसी में अकरम खान साहब बता चुके हैं कि उसने आधी पूरी कीमत की जो है ना, जेल जाने से पहले उसने आधी कीमत की जो है रसीद बना के और दे दी है। और 1 साल बाद, यानी 1 साल बाद मुआहदा मनसूख होने के बाद जब वो अदालत में आया है तो वो उधर उसने पेश कर दिया है, भाई एक उज़र बनाया है ताकि जो है ना मैं उस अगली शर्त से बच जाऊं जो कि दुकानों की कीमत मुकर्रर होनी थी, फ्रंट की 15 लाख, बैक की 10 लाख और उससे बैक की 8 लाख। उससे बचने के लिए इसने जो है ना एक झूठी रसीद उसमें जो है नथी कर दी। और बाकी जो है जो इनके जो हैं, इनके साथ जो फ्रॉड किया है ये इसका खुद बताएंगे। अकरम साहब बैठे हैं, ये मुतासिरीन में से हैं, ये बताएंगे। अच्छा, इनके वो जो अब जो FIR हुई है वो ये शुमाल खान है जी, इन पे ये इनको टाइम दिया हुआ था भाई 23 तारीख को आके आप हमारे पास आ जाएं, हम आपको पैसे दे देंगे, वापस कर देंगे या आपको रजिस्ट्री दे देंगे। ये बेचारे 23-24 को गए हैं तो इन पे उसने एक झूठा बना दिया। अच्छा, उसमें क्या कहता है? उसमें कहता है कि जी ये उसका बेटा बैठा था और उसने मोबाइल जो है ऑन कर दिया है। मोबाइल पे जी अकरम खान कह रहा था कि जनाब ये जो है ना इसको फ़रूक लाहौरी के बेटे को अगवा कर लो। वकार खान कह रहा था नहीं, फ़रूक लाहौरी को लेके जाके उधर कत्ल कर दो KPK में। अच्छा जी, और इसी तरह जो है इनके मुतल्लिक भी वो वॉइस, मोबाइल की वॉइस कौन चला रहा है, जिन पे पर्चा किया है, जो उधर मौके पे उससे पैसे की डिमांड करने आए हैं, वो वॉइस सुना रहे हैं। अब ये बताएं कि मतलब है कि कोई वैसे ही खामखा अपने बंदे को फंसाता है कोई। अच्छा, फिर उसके बाद उसने 2-3 वॉइसें और जो है की हुई थी, उसमें रिकॉर्ड की हुई थी, जिसमें तकरीबन सोशल मीडिया पे सारी फैली हुई हैं, सब लोगों ने देखी भी सुनी भी होंगी। उसमें 2 बंदे थे, वो कह रहे हैं कि ये जनाब वाला अकरम खान साहब हैं, वकार खान हैं, जमशेद खान हैं, ये हमारे भाई हैं। अगर तुमने, गालियाँ निकाल के कह रहे थे, अगर तुमने इनको कुछ कहा या इनके साथ कोई की तो हम तुम्हें मार देंगे, कत्ल कर देंगे, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब ये बताएं कि जो बंदे मिसाल के तौर पे अगर हम भी भेजते, अगर फ़र्ज़ करें हम ही भेजते, तो क्या हम उनको ये कहते कि हमारा नाम बताओ उधर जाके? वो उधर बैठ के जो है ना वो अपना कह रहे हैं कि जी ये जी हमें वकार खान ने भेजा और हमें वो, ये सारी उसकी फरसाने वाली और फराड वाली सारी उसकी खसूसियात हैं। तो बाकी जो है आप दोस्त जो सवाल पूछना चाहें तो आप बस वकार खान और अकरम खान साहब आप जरा मज़ीद वाज़े कर दें जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो आप पे उन्होंने इल्ज़ाम आयद किए हैं। नंबर 1 वॉइस वाला आपने बता दिया कि उसने बताया कि इन्होंने ही ये धमकी दिलवाई है, तो आप वाज़े कर दें कि ये हमारी तरफ से वॉइस रिकॉर्ड अगर साबित हो जाए ना हो तो हम इसका। नंबर 2 जो असड़ है, दूसरे फरीक है जिनके ज़मीन है, जिनकी वजह से जेल गया, क्या इसी ज़मीन के रिलेटेड था या फिर और है वो केस और है FIR वाला? सर मेरा सवाल ये है कि आपका जो मुआहदा हुआ था इस 5 कनाल रकबे का, ये टोटल कितने में हुआ था और उसमें से आपको कितने पैसे मिल चुके हैं और आपके तनाज़े की वजह क्या बनी? मैं बताऊँ जी, ये असलों वाली रकबा तो है जी, वो थाना दरिया खान सदर में आता है, वो कोटला के पास है। उसका नहीं, मैं उनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। उनका सवाल वो इससे रिलेटेड नहीं है, वो उसमें है। दूसरा जो आपने सवाल किया है ना जी, टोटल वायदा था 4 करोड़ 15 लाख का। उसमें शिक ये थी कि जब आप पूरी पेमेंट नहीं देंगे, क्योंकि वो लंबे से लंबा करते जा रहे थे, फिर अगर पेमेंट रह गई
जितनी उस डेट तक पहुँचेगी आप डिफ़ाल्टर हो गए तो फिर ये ऑटोमेटिकली मनसूख तस्वर होगा, और जितनी पेमेंट आपकी आई होगी मुआहदे में लिखा हुआ 70 लाख ज़ब्त होगा। बकाया का ये है कि इसी तरतीब से आपको दुकानों की कीमत मिलेगी। उसने मिन्नत की, इनके भाई वकार खान जमशेद खान ने वो 70 लाख भी माफ़ कर दिया। फिर जो हमने एग्रीमेंट लिखा था इन्होंने, उस एग्रीमेंट के तहत जितनी उसकी अमाउंट बनती थी, फिर उसमें ये था मुआहदे में कि जितनी दुकानें इनके हिस्से में आएंगी उनकी तामीर की कीमत जो उसने जाहिर की थी उसकी भी शामिल करके वो 35 दुकानों पे बात फाइनल हो चुकी थी। जो मैंने आपको वो 9 दिसंबर वाली मैंने लोकेशन भी दिखाई है, अपनी 57 सेकेंड की वॉइस भी दिखाई है, उसमें इनके सामने बैठ के स्टाम्प भाई आगे लिखेंगे। आज हमारा ये फैसला सबके सामने फाइनल हो चुका है कि वो पहले जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 35 दुकानें इन लोगों की और उसकी राशिद सैद अमीर और उसकी हो गई फ़रूक लाहौरी की, और मगरब वाली जो कि नामुकम्मल भी थी, उधर वाली सिर्फ शटर रहते थे बाकी मुकम्मल थी, वो वकार खान की होगी। उनका इनसे ताल्लुक़ नहीं होगा, इनका उनसे ताल्लुक़ नहीं होगा, और लेन देन हर चीज़ ओके। इस बात पे फाइनल हो गई हर बात। फिर उसने जैसे एक मिजाज है उसका, उसने डाज कराना था, वो रसीदों को जेल साजी करके पहले ये बात करता रहा कि पहले मुझे रजिस्ट्री दे दें 35 की, फिर स्टाम्प कैंसिल करते हैं। हमने कहा कि स्टाम्प कैंसिल भी साथ करो, रजिस्ट्री भी साथ लो, ताकि वो एक दाव मारना चाहता था। अब उसके पास कुछ भी नहीं है, उसने FIR और ढोंग रचाया हुआ है। जब उसके पास रजिस्ट्री हो जाती तो फिर वो कैसे क्लेम उसका और बन जाता। तो उसमें पैसे कितने आए हुए हैं? उसके पैसे आए हुए 2 करोड़ 5 लाख। उसके 2 करोड़ 5 लाख आए हुए हैं, 4-15 नहीं है। 2 करोड़ 10 लाख, लेकिन 5 का उसने कहा था 10 की 2 रसीद, करोड़ 10 लाख उसके आए। 10 की रसीद बनवाई, 5 का पेंडिंग उसने कहा। उसके 2 करोड़ 10 लाख आए हुए हैं। जी जी, अच्छा, 2-5 बाकी वो अपनी पेमेंट नहीं क्लियर कर रहा। वो जो उसका मौक़िफ़ ये था कि पेमेंट लेने के बावजूद मुझे इंतकाल रजिस्ट्री नहीं, उसकी पेमेंट नहीं आई पूरी। मैं आपको बताऊं, पूरा नहीं होता। मैं आपको बताऊं जी, ये जो है जनवरी 2023 को मुआहदा हुआ था, जिसमें 15 दिन के अंदर उसने 1 करोड़ 10 लाख देने थे। अच्छा, वो मुश्किल ही से उसके जो है दूसरी किस्त जुलाई 2023 में मतलब है मुश्किल से उसने पूरे किए हैं। अब जो 2023 में जो है 1 करोड़ था वो पूरा 1 साल बाद यानी अपनी उससे लेट हो गया। जो 2023 में देना था जुलाई में, वो लेट हो के अगले साल फिर जो है उसने मुख्तसर के मुआहदे में मुख्तसर बात करते हैं ना, तफसील की जरूरत नहीं है। जो मुआहदे में लिखा हुआ था कि अगर बर वक्त पेमेंट नहीं देगा तो मुआहदा कैंसिल होगा। कैंसिल होने के बाद उनका परचून रेट लगना था दुकानों का कि आप पेमेंट जो नहीं दे रहे तो आपको परचून रेट लगेगा, ये नहीं कि आप लंबे चलते जाओ। मुआहदे के तहत जो तरतीब बनी अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, जो तरतीब बनी, जो एको रेट था उसको बिल्कुल नाप तोल के 35 दुकानें मगरब वाली उस तरफ, जो खुद वो मशरक़ वाली इस तरफ, तय ये हुआ कि मशरक़ से उसका ताल्लुक़ नहीं है, मगरब से इनका ताल्लुक़ नहीं है, बंदों को खुद उसने सेटल करना है जो है। ये बात हमारी फाइनल हो गई और बारहा, और इसी बात की वो रजिस्ट्री भी लेना चाह रहा था कि मैंने सिर्फ बात जहाँ पे रुक गई कि वो कहता है रजिस्ट्री पहले दो, स्टाम्प कैंसिल करते हैं। मैंने कहा जी स्टाम्प में लिखो कि आज रजिस्ट्री लेने के बाद आपका इन पे कोई क्लेम नहीं है, जिन बंदों को आपने दिए उनके पे क्लेम नहीं है, और इनका उन दुकानों पे क्लेम नहीं है जो उस तरफ है। ये बात बारहा फाइनल हो चुकी है और हर प्लेटफार्म पे हम इसको साबित कर सकते हैं। 20 बंदे हल्फ देने के लिए तैयार हो गए, और ये जो वकूआ बनाया ये बिल्कुल बेबुनियाद है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। आप लोगों ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया उसने उनके साथ भी धोखा किया, उनके साथ भी धोखा किया, इनके साथ भी धोखा किया, इनके साथ भी किया, इनकी जमीन के ऊपर भी कब्जा किया, और इन सबके साथ वो धोखे करते रहे, इनके पैसे खाते रहे, और उसके बावजूद भी आप लोगों ने उनके साथ कारोबार किया। तो थोड़ा सा ये बता दीजिए कि इनके साथ जो होने वाले धोखे थे उनका पता आपको बाद में चला या आपको पहले से पता था कि वो धोखेबाज बंदा है, उसके बावजूद भी आप उनके साथ कारोबार करते रहे? 2 बातें हैं इसमें। हसनों वाला जो केस हुआ वो एग्रीमेंट होने के बाद सामने आया, उसके मसाइल चल रहे थे, इसी में वो अंदर चला गया। मुआहदा इनका पहले से था। एक बात ये तो अभी सामने आया उस वाला, इन्होंने तो मुआहदा किया कि वो ज़मीन डेवलप करेगा, क्योंकि ये इनके पहले से जानने वाले थे, वो उससे डीलिंग नहीं थी।
ये उनके हिस्सेदार थे राशिद खान उसका पार्टनर है। अब हमने इसलिए मुआहदा लिखा। अब देखें ना, मुआहदा मैंने उसे मुझसे क्यों तकलीफ है, मैं ज़मीन का मालिक भी नहीं हूँ, मैं सालिस हूँ, गवाह हूँ। मैंने इनका तहफ़्फ़ुज़ किया, मेरा एक्सपीरियंस था, जहाँ जहाँ पे वो इनको दाव मारता रहा मैं इनका तहफ़्फ़ुज़ करता रहा। इस बात पे वो मुझ पे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। आखिरी टाइम पे भी आप देखें कि वो कह रहा था कि रजिस्ट्री मुझे दे दो, मैं स्टाम्प कैंसिल कर लूँगा। अगर रजिस्ट्री वो ले लेता और पिछले स्टाम्प कैंसिल ना करता, जिस तरह पिछली रसीद बनवा कर उसने अगली शो कर दी। अभी ये वकूआ जो बनाया है, इसमें दूध का दूध पानी हो जाएगा कि उसने जो नंबरों से धमकियाँ लिखी हैं वो नंबर सामने लाए, वो बंदे सामने लाए, हकायक सामने लाए। और मैंने जो कहा है कि वो जो हमारा मुआहदा जिस चीज़ पे हम मुत्तफिक हो गए सारे लोग, उसकी लोकेशन भी आ जाएगी उसी 4:07 PM और लोकेशन उसके मोबाइल की, हम सब के मोबाइल की उसी वक्त मैं वॉइस कर रहा हूँ ताकि हमारे वॉइस सेफ हो जाए। जो हमने तय किए अगले दिन स्टाम्प हो जाएगा। खान साहब, मेरा सवाल ये है कि सारे लोग मौजूद थे राणा प्रमुख लोहरी की प्रेस 12 न्यूज़ खबर से तहकीक।